चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, इन दोनों के मूल के आधार से हम सार समय सार का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपना अभी प्रकरण निश्चय स्तुति का चल रहा है। 31, 32, 33 इन गाथाओं में निश्चय स्तुति की चर्चा। निश्चय स्तुति को स्तर की दृष्टि से, परिहार की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया और उसी अनुसार उन्हें 3 नाम दिए। जघन्य स्तुति, जघन्य का अर्थ लौकिक दृष्टि में जैसा किसी ने जघन्य अपराध कर दिया, गलती कर दी, या जघन्य माने हल्का छोटा होता है, यहाँ ऐसा भाव न समझते हुए ये तो शुरुआत है। उत्कृष्टता की अपेक्षा स्तर के लिए जघन्य कहा, परंतु ये जघन्य तो नींव है, आधार है। इस पर ही स्तुति प्रारंभ होती है, इसी आधार से बढ़ती है और पूर्णता को प्राप्त होती है। इसलिए वो तो आधारभूत है। मध्यम और उत्कृष्ट। पहली स्तुति गेय गायक शंकर दोष के परिहार वाली है और उसमें पर भावों से भेद विज्ञान की मुख्यता है। दूसरी भाव्य भावक शंकर दोष के परिहार वाली है। इसमें पर भावों से, पर द्रव्यों की भिन्नता थी, यहाँ पर भावों से भेद विज्ञान है, लेकिन मोह पर अभी विजय पाई है, मोह का अभाव नहीं हुआ। और अब तीसरी स्तुति जिसकी आज अपने को चर्चा करनी है, वह भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है और इसमें मोह पर पूरा विजय पाए, मोह का क्षय किया जाता है। पहली, पर द्रव्यों से हम इंद्रियों से जुड़ते हैं, पर द्रव्यों के प्रति हमें अच्छे बुरे की भावना, अच्छे बुरे का राग द्वेष का परिणाम, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इसमें हमारी इंद्रियां ही मुख्य रूप से निमित्त बनती हैं। इसलिए पर द्रव्यों के भेद विज्ञान में उनसे जुड़ने के कारण रूप हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे ही हमने भेद विज्ञान कर लिया। जो इंद्रियां ही अब मेरी नहीं है, तो फिर इन इंद्रियों के माध्यम से जिनको मैं ग्रहण करता हूं वो मेरे कैसे हो सकते हैं। लौकिक में जैसा कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंद्रियां ही मेरी नहीं है तो उन पर द्रव्यों से मैं कैसे जुड़ूंगा, किससे जुड़ूंगा। इसलिए वह पहले प्रकार की स्तुति को जितेंद्रिय जिन नाम दिया, जितेंद्रिय जिन। दूसरे में भावक भाव, मोह कर्म भावक है और उसके कारण से होने वाले भाव वे भावक भाव, और उसके अनुसार आत्मा होता है भाव्य, और शुद्ध आत्मा के साथ मेल करते हैं, उनको मिला देते हैं, एक में करते तो भाव्य भावक शंकर दोष खड़ा होता है। भेद विज्ञान तो कर लिया और भेद विज्ञान करने से हठात मोहम नकृत्य, बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, उससे हट करके अपनी शुद्ध आत्मा का जो आश्रय करते हैं, आत्मानम संचेतयते, ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से भगवान ज्ञान स्वभाव का आश्रय करते हुए जो शुद्ध आत्मा का संचेतन करते हैं, वहां मोह पर विजय पाई, मोह का पूरा नाश नहीं हो पाया, इसलिए वो जित मोह जिन कहलाई। अब तीसरे प्रकार की स्तुति की चर्चा आगे करते हैं
और इसकी उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी, अथ भाव्य भावक भाव अभावेन, भाव्य भावक भाव अभावेन, भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक, और वो पूरी बात निश्चय स्तुतिम आह ये पहले कहा था वही प्रकरण चल रहा है। निश्चय स्तुति को कहते हैं, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और ये तीसरी है जो कि भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। भाव्य भावक भाव अभावेन, जैसा अभी इंद्रियों के संदर्भ में मैंने कहा, ऐसे यहां भी समझ लेना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब भावक मोह पूरी तरह से अभाव ही हो जाएगा, तो भावक का अभाव हुआ तो उसके अनुसार आत्मा होवे, वो भाव्य बने, ये भी कहाँ रहेगा। इसलिए भाव्य भावक भाव रहेगा ही नहीं, तो भाव्य भावक भाव का अभाव होगा, तो वह जो पूर्ण निर्मलता परिणामों में प्रकट होगी, बस वही तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। और इसे क्षीण मोह, ये सर्वोत्कृष्ट स्तुति, ऐसी स्तुति कि इसके बाद नियम से स्तुत्य बन जाएंगे। नियम से, यहां से लौटना नहीं है, पहले से कदाचित लौट जाए, दूसरे से भी लौट जाए। टोडरमल जी ने तो कहा, देखो परिणामों की विचित्रता। 11 गुण स्थानक चढ़ी, वो किसी भजन में भी कहा ना, तहते चै, माने वहां से गिर करके 11वें गुण स्थान तक भी चढ़ा, और वहां से गिर करके किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, इतना पुनः संसार परिभ्रमण हो सकता है। वो जित मोह उपशम श्रेणी वाली है, इसलिए उपशम श्रेणी से होने पर कदाचित की बात है, हर एक के लिए नहीं है, तो वो पुनः हो सकती है। परंतु अब जो तीसरी स्तुति है, इसके बाद तो स्तुति ही होंगे। मोह क्षीण हुआ, अंतर मुहूर्त में मोह क्षयात, ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, मोह का क्षय हुआ अंतर मुहूर्त में, ज्ञानावरण दर्शनावर अंतराय का भी क्षय होने वाला है, और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, अरहंत अवस्था, पूज्य स्तुत्य निश्चित रूप से बनने वाले हैं। इस प्रकार की ये तीसरी निश्चय स्तुति ये कैसी होती है, इसकी चर्चा अपन 33वीं गाथा के माध्यम से करते हैं। गाथा का पाठ में कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जिद मोह सदुजयिया खीनो मोहो हविज साहुस, तय्याहु क्षीण मोहो भन्न दिशो निश्चय विदुहिम। जिद मोह सदुजय्या, जय्या माने जब, जिद मोहस साहुस, जिद मोहस सबसे पहले हैं, और साहुस पहली पंक्ति में सबसे अंत में। जिद मोहस साहुस, जो पिछली गाथा में जित मोह हुआ कहा था, ऐसे जो जित मोह साधु है, उन्हीं साधु के जय्या खीनो मोहो हविज, जय्या माने जब, मोहो खीनो हविज, मोह क्षीण हो जाता है। अब यहाँ लौकिक दृष्टि में तो क्षीण का मतलब होता है दुबला पतला होना, लेकिन यहाँ क्षीण का लेना अर्थ क्षय ही हो जाता है, सत्ता में से ही नष्ट हो जाता है। क्षीण, वो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह, माने जहां मोह का क्षय ही हुआ, तो जिनके मोह का क्षय हो जाता है, तैया हूं, जब से, जब सत्ता में से ही पूरी तरह से मोह नष्ट हो जाता है, तैया तब से, क्षीणो मोहो भन्नदी, तब से उन्हें क्षीण मोह कहते हैं। सो क्षीणो मोह, वह क्षीण मोह है। कौन कहते हैं? निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानकार, निश्चय के ज्ञाता, निश्चय नय का जो आश्रय लेकर के कथन कर रहे हैं, वहां पर जो वस्तु स्वरूप को ही देख रहे हैं, वे उन्हें क्षीण मोह कहते हैं। जित मोह साधु का जब मोह क्षीण हो जाता है, तब वे क्षीण मोह कहलाते हैं। यहाँ
बात इतनी और समझ लेना, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि क्षीण मोह होने के पहले जित मोह होना अनिवार्य हो। अपन ने गुणस्थान परिपाटी से भी समझा था कि कौन सी स्तुति कौन से गुणस्थान में होती है, तो उसमें जित मोह वाली स्तुति उपशम श्रेणी में होती है और एक क्षीण मोह है, ये क्षपक श्रेणी में होती है। तो जित मोह साधु का मोह क्षीण होता है, इसका मतलब उपशम श्रेणी चढ़े थे, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले नियम से नीचे आते हैं, वो सातवें में भी छठे सातवें में आवे या चौथे में जाए या वहां से नीचे पहली गुणस्थान में भी चले जाए, ऐसे भी जित मोह साधु छठे सातवें गुणस्थान में आए, मोह पर विजय पाई थी। और यदि कर्णानियोग की भाषा में कहा जाए तो मोह कर्म का उपशम किया था, मोह का उपशम हुआ था, मोह सत्ता में से नष्ट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? प्रक्रिया वही, भेद विज्ञान वही, आत्म संचेतन वही, लेकिन कहीं कुछ न कुछ पुरुषार्थ में कमी रही, जिसके कारण से मोह दब तो गया लेकिन सत्ता में से नष्ट नहीं हो पाया। अब क्षीण मोह, बस मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि वे उपशम श्रेणी चढ़ने वाले ही नीचे आकर के फिर पुरुषार्थ उग्र करके मोह का क्षय करते हुए आगे बढ़े क्षपक श्रेणी करे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से जीव ऐसे हो सकते हैं जो सीधा क्षपक श्रेणी ही मांडे और क्षपक श्रेणी करके क्षीण मोही होए उपशम श्रेणी चढ़े ही नहीं, तो वे जित मोह न भी होवे। तो जित मोह होना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन वह स्थिति भी है, इसलिए वह जित मोह स्तुति जित मोह जिन वाली बात भी आचार्य गाथा में मूल में और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने स्पष्ट की। तो यहाँ चूंकि क्रमशः तीनों स्तुतियों की बात करनी थी, इसलिए जित मोह साधु का ही जब मोह क्षीण हो जाता है तब वे क्षीण मोह कहलाते हैं, और ये तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। गाथा पद्यानुवाद का पाठ करें, फिर अपन टीका से इसके आगे चर्चा करते हैं। है कौन आज? शायद शाश्वत करेंगे पाठ, शाश्वत है। बोलिए। जिद मोहस दुजैया क्षीणो मोहो हविज साहुस तैयाहु क्षीण मोहो भर्णदि सोर्णित क्षय विदुहिम क्षय हो जाए जब जित मोह सम्यक श्रमण का, तब क्षीण मोही जिन कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। अब टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कैसे क्षीण मोह होता है उसकी बात करते हैं। मूल गाथा में भी जिद मोह सदुजैया, जित मोह के साथ जोड़ा, तो अमृतचंद्र आचार्य भी पहले जित मोह से ही जोड़ते हुए क्षीण मोह कैसे होते हुए बात करते हैं। तो जित मोह की चर्चा पिछली गाथा और उसकी टीका में कर ली थी, इसलिए वो उसे संक्षेप में लेते हैं, पुनः पूरा दोहराते नहीं हैं। यहां कहते हैं यह खलु पूर्व प्रक्रांतेन विधानेन आत्मनः मोहम नकृत यथोदित ज्ञान स्वभाव अतिरिक्त आत्म संचेतनेन जित मोहस्य सताः।
आत्मनः जित मोहस्य सताः, आत्मा के जित मोह होने पर, होते हुए, जो आत्मा जित मोह हुआ उसकी ही बात चल रही है। पहली पंक्ति में बीचों बीच में आत्मनः, नीचे की पंक्ति में जित मोहस्य आत्मा, जित मोह आत्मा के। लेकिन जित मोह हुआ कैसे? ये खलु पूर्व प्रक्रांते न विधाने न, के लिए पूर्व जो विधि अपनाई थी, क्या विधि अपनाई? वह भावक कर्म फल देने के सामर्थ्य के साथ सामने आया था। फलदान समर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तमपि मोहम, वह भावक रूप मोह सामने हुआ था, लेकिन दूरत एव नकृत्य, दूर से ही उसको हटा दिया और अपनी आत्मा को उससे अलग कर लिया। कल ये भी चर्चा की थी, इसमें बड़ा पुरुषार्थ है, पराक्रम है ये, और इसीलिए कहा पूर्व प्रक्रांते न, ये पूर्व पराक्रम। पहला पराक्रम किया था इंद्रियों पर विजय पाई, या ये कहा जाए, और इंद्रियों पर जो विजय पाई है, जितेंद्रिय हुए हैं, दर्शन मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान, परमे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि जो चल रही थी, उसका अभाव किया। वहां भी बड़ा पुरुषार्थ किया है, पराक्रम किया। फिर चारित्र मोह, उसको जीतने के लिए उद्यत हुए, प्रयास किया, वहां भी पराक्रम किया। वही भेद विज्ञान का, भेद विज्ञान कौशल शब्द थे ना, भेद विज्ञान की प्रवीणता से, तो यहां भी भेद विज्ञान किया, मोह से भेद विज्ञान किया। चारित्र मोह के उदय से होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम थे, उनसे भेद विज्ञान किया। और ये पूर्व प्रकारांतेन विधानेन, उसी विधि से पुनः उसको याद कर रहे उतने से, जित मोहस्य आत्मना, जित मोह आत्मा के, मोहम न्यकृत्य, मोह का तिरस्कार करके, यथोदित ज्ञान स्वभाव अतिरिक्त आत्म संचेतने न, वह मोह का तो तिरस्कार किया और आत्मा का संचेतन किया। किसके आधार से? अब यहां ज्ञान स्वभाव के चूंकि 2 बार दोहरा चुके हैं, इसलिए अमरचंद्र आचार्य ने पुनः नहीं दोहराया, लेकिन अपने को दोहराना चाहिए। तो मैं पिछली टीका से ज्ञान स्वभाव के जो विशेषण दिए हैं, यथोदित, जैसा हमने पीछे दोनों गाथाओं की टीका में ज्ञान स्वभाव की महिमा की, उसी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, कैसा ज्ञान स्वभाव है? एकत्वे टंकोत्कीर्णम विश्वस्यापि अस्य उपरि तरता प्रत्यक्ष उद्योततया नित्यमेव अंतः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थ सता भगवता ज्ञान स्वभावेन, ये भगवान ज्ञान स्वभाव, ऐसे उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके, लक्ष्य करके, अतिरिक्त आत्म संचेतन, समस्त पर भावों से अतिरिक्त, यहाँ पर भाव, भाव का भाव जित मोह हो रहा है, तो पर द्रव्यों से अतिरिक्त आत्मा का संचेतन किया, आत्मा का अनुभव किया, और उससे वे जित मोह हुए। ऐसा जो जित मोह हुआ, उसी आत्मा के, चूंकि श्रेणी चढ़ना, छठे सातवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान से ऊपर, ये सब मुनिराज का काम है, इसलिए साधु की बात है, इसे जितमोह साधु। अब कहते हैं यही सता, जित मोह हुए ऐसे ही साधु के, यदा स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्तंभात, अब वे ही स्वभाव भावना का सौष्ठव जो शब्द है ना, ये सुष्ठु, अच्छी तरह से, अवस्तंभात, आश्रय करने से, अवलंबन से, स्वभाव भावना का भली भांति, नीचे हिंदी में लिया, स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करके, यह स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्तंभात, भली भांति अवलंबन करने का तात्पर्य क्या? भली भांति अवलंबन, अभी क्या भली भांति अवलंबन नहीं था? पहली स्तुति हुई जब भली भांति अवलंबन नहीं था, दूसरी हुई भली भांति अवलंबन नहीं था, था अवलंबन, अच्छी तरह से था, परंतु इतनी मजबूती से नहीं था कि पुनः छूटे नहीं।
छूट सकता था, छूट जाता, लेकिन अब ऐसा अवलंबन लिया कि अब छूटने वाला नहीं है, अब सीधी पूर्णता की तरफ, पूर्णता को ही प्राप्त होने वाला है। ये स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्टंबात। अवलंबन लेने का मतलब क्या, क्या अवलंबन लेना? सिमंदर भगवान की जो पूजन है उसमें जो अक्षत का छंद लिया, अक्षत के छंद में अक्षत दशा उन्होंने कैसे प्राप्त की उसकी जो बात की है वहां पर, अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। अक्षत का अक्षत संबल ले, अब अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने। ये सारे अक्षत अक्षत शब्द हैं। पहले अक्षत का अर्थ है अक्षत का अक्षत संबल लेना। पहला जो अक्षत शब्द है वह अपना अविनाशी आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो कि अक्षत है, अविनाशी है, उसका आश्रय लिया, संबल लिया। कैसा लिया? अक्षत। अब वह क्षत नहीं, अब छूटने वाला नहीं है। वैसे अभी तो अपन जित मोह से क्षीण मोह की बात कर रहे थे, यद्यपि जित मोह उपशम श्रेणी है, और जहां वो जित मोह पूरी तरह से हुए तो उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में, वो उपशांत की पूर्णता हुई। लेकिन क्योंकि उपशमित हुआ था, पुनः उदय आया तो पुनः नीचे आए। अब जब वो प्रारंभ करेंगे पुनः, तो क्या उस औपशमिक भाव में से क्षीण मोह के लिए प्रारंभ करेंगे कि क्षोपशम से प्रारंभ करेंगे? वहां द्वितीय उपशम की भी वो करणानुयोग के इतने विस्तार में अपन नहीं जाएंगे, परंतु वहां जहां प्रारंभ कर रहे हैं, उपशम श्रेणी चढ़ते समय इतनी मजबूती से अवलंबन नहीं था, इसी कारण से उपशम होता हुआ गया और वहां से पुनः लौट के आना, माने वो अवलंबन छूटा। अब यहां से जब क्षपक श्रेणी चढ़ी जा रही है, तब ऐसा मजबूती से अवलंबन लिया जा रहा है कि अब वो नहीं छूटेगा। ये अक्षत अवलंबन पुनः छूटने वाला नहीं है। आभीक्षण कहते ना, निरंतर अप्रतिघाती, अप्रतिहत, माने वहां से पुनः गिरने वाले नहीं है, ये उपशम श्रेणी वाला। इसलिए ये अब इस शब्द तो ये लिए इसमें कि स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्थम्बा, सुष्ठु अच्छी तरह से, भली भांति, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से का मतलब, मेले में कभी जाते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, तो पिताजी कहते हैं कि बच्चों हमारी उंगली, हमारा हाथ मजबूती से पकड़ लेना, कहीं भीड़ में हाथ छूट गया तो फिर भीड़ में गुम गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो हाथ मजबूती से पकड़ लेना। मजबूती से पकड़ लेना, अच्छी तरह पकड़ लेना का मतलब क्या? कि अच्छी तरह पकड़ने का मतलब है कि छूटे नहीं। ऐसे ही स्वभाव का अवलंबन ऐसा लेना कि अब स्वभाव का अवलंबन छूटे नहीं। तो कैसा लेना? तो मैं तो पुनः पुनः ये कहता हूं, आत्मा के पास तो अवयव मुख्य रूप से 3 ही है। जैसे शरीर के हाथ पैर चलाते हैं और हाथ पैरों से हम सब काम करते हैं, आत्मा के पास तो 3 ही है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा से, ज्ञान से भली भांति निर्णय करके ज्ञान को आत्मसन्मुख करना, आत्मा में लीन करना, श्रद्धा में अहम करते हुए श्रद्धा को पूरी तरह से आत्मसन्मुख करना, और चारित्र उपयोग को भी आत्मा में लीन करना। वास्तव में ज्ञान और श्रद्धान तो लीन हो ही चुके हैं, सन्मुख हैं ही, चारित्र संबंधी उपयोग ही बाहर जाता है। उसे भी अब ऐसा आत्म सन्मुख करना, ऐसा आत्मलीन करना, ऐसा आत्मस्थिर करना कि अब वह पुनः
आत्मा के अतिरिक्त और किसी का लक्ष्य, किसी का आश्रय न करे। ये भी चारित्र की दृष्टि से, ज्ञान तो सपर प्रकाशक के खुला है, छूटा है, वह तो पर को भी जानेगा, लेकिन जानेगा, सहज जानेगा। लेकिन चारित्र संबंधी विकल्प, चारित्र संबंधी स्थिरता बिना बाधित हुए, और वह ऐसी स्थिरता होती जाएगी कि पुनः लौट करके राग की उत्पत्ति, और राग की उत्पत्ति के लिए कारण जो पर का लक्ष्य है वो होगा ही नहीं। ये स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्थम्भात, अक्षत का अक्षत संबल। अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत साम्राज्य, अक्षत विज्ञान दिया जग तो अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। अक्षत साम्राज्य लिया माने जैसे ही उपयोग अक्षत हुआ, स्थिर हुआ, परिपूर्ण हुआ, वैसे ही अनंत चतुष्टय, ज्ञान अक्षत हुआ, सुख अक्षत हुआ, वीर्य अक्षत हुआ, दर्शनो अक्षत हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये प्रकट हुए। अक्षत साम्राज्य, अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हुआ। अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है तीर्थंकरों को मुख्य रूप से, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, और जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, जिस विज्ञान का उपदेश देते हैं, वस्तु स्वभाव का उपदेश देते हैं, वह उपदेश भी अक्षत है। अक्षत विज्ञान दिया जब को, सिद्धांत जो आपने बताए वह भी अक्षत है। और अक्षत ब्रह्मांड किया, अपने आत्मा को भी अक्षत कर लिया, हमेशा के लिए अब सुरक्षित हुआ, पुनः जन्म मरण के चंगुल से छूट गए, इसलिए वह अक्षत हुआ। लोक में फेविकॉल वगैरह से जोड़ते हैं ना, और फेविकॉल से लकड़ी को लकड़ी, अब आजकल पत्थर वगैरह भी जोड़ने वाले बहुत सी चीजें आने लग गई, लेकिन उनको वो फेविकॉल या जो भी माध्यम है उसको लगा दिया, उसके लगाने से जुड़ता है ना, वो लगाया और हमने जुड़ा कि नहीं देखने के लिए हटाया, तो क्या होगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या करना? तो कहते इसको लगाया बीच में और दोनों को जोड़ा ना, अब इसे एक निश्चित समय के लिए छोड़ देना, और निश्चित समय के लिए छोड़ा तो फिर ऐसा पक्का होगा कि आप कितना भी, फिर छूटने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश करोगे तो हटने वाला नहीं है। तो ऐसे ही उपयोग को स्वरूप में स्वभाव भावना, स्वभाव की स्थिरता, स्वभाव का अवलंबन एक विशिष्ट समय के लिए ऐसा लेना, वहां से वो निकले ही नहीं बाहर, तो फिर पूरी तरह से सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। ये स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्थम्भात। वैसे तो उपशांत मोह के समय में भी यही स्थिरता थी, परंतु कुछ कमी, पर उससे अधिक बताने के लिए पुरुषार्थ की, और ये सहज है। कोई अच्छा मुनिराज जो भी उपशम श्रेणी चढ़ रहे होंगे, क्षपक श्रेणी, ऐसा सोच करके चढ़ते होंगे ना, अभी थोड़ा पहले उपशम श्रेणी चढ़ करके देखते हैं, फिर क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे। अरे वे तो सहज आत्माश्रित परिणति करते हैं, होती है, और जो जिस तरह का पुरुषार्थ हुआ है उसके अनुसार उपशम की क्षपक की बात होती है। तो वे स्वभाव भावना सोचतो बस उससे अधिक बताने के लिए कहते, वे साधु जब स्वभाव का और अच्छी तरह भली भांति अवलंबन लेते हैं, तब क्या होता है? तत् संतान अत्यंत विनाशेण। वो जो क्रम से उदय आ रहा था ना, जैसा कि तीसरे कलश में कहा, पर परिणति है तो मोह नामनोनुभावा दविरत मनोभाव व्याप्ति कलमाशिताया। वो पर परिणति का कारण जो मोह है वो प्रति समय उदय आ रहा है, और उसके भावों से मेरी अनुभूति कलुषित हो रही है। वो क्रम से उदय निरंतर चल रहा है, वो संतति। लेकिन अब कहते हैं उसके संतान अत्यंत विनाशेन, उसकी संतति का पूरा विनाश कर दिया, अर्थात सत्ता में से मोह पूरी तरह से नष्ट हुआ। अत्यंत विनाशेन
कैसा नाश किया? पुनः अप्रादुर्भावाय, ऐसा नाश कर दिया कि पुनः उत्पन्न ही न होवे, अप्रादुर्भावाय। भाव का क्षीणा मोह स्यात्, भाव का मोह क्षीणा स्यात्। वह भावक जो भाव कराने में निमित्त बन रहा था ना, मोह कर्म का उदय, वो क्षीण पूरी तरह से नष्ट हुआ। यदा, जब ये होता है, तदा स एव भाव्य भावक भाव अभावे न, वही भाव्य भावक भाव का अभाव हो जाने से, भावक रहा ही नहीं, तदनुसार आत्मा होगा ही नहीं, इसलिए भाव्य भावक भाव का अभाव हुआ। क्या पुरुषार्थ करते होंगे कि मोह को सत्ता से उखाड़ करके फेंका, क्या किया? अरे ये सब शब्दों में कहने की बात है, सचमुच में तो स्वभाव भावना सौष्ठव अवस्टंबा, स्वभाव भावना का, अपने स्वभाव का भली भांति अवलंबन, स्वरूप की स्थिरता, बस वो स्वरूप की स्थिरता, और उस स्वरूप की स्थिरता से वो स्वानुभव संवेदन स्वसंवेदन जो चल रहा है ना, पांचवी गाथा की टीका में जैसे लिखा, वो 4 कारणों से ज्ञान वैभव की उत्पत्ति हुई है, उसमें जो स्वानुभव लिया, उसके लिए कैसा स्वानुभव, उसको कहा कि निरंतर झरता हुआ आनंद है मुद्रा जिसकी, माने जिसमें से आनंद निरंतर झर रहा है, ये चिन्ह है। तो वे जो अपने स्वभाव का अवलंबन करते हैं तो निरंतर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, और उस आनंद में मग्न है, और आनंद आ रहा है तो स्वभाव का अवलंबन क्यों छोड़ेंगे? बस ये भली भांति आलंबन, वो स्वभाव का आनंद लेते जा रहे हैं, और उसका जो परिणाम निमित्त की अपेक्षा से जो पूर्वबद्ध मोहनी कर्म था, उस पर क्या हो रहा है कि वह सत्ता में से नष्ट होता जा रहा है, और ऐसे नष्ट होते होते वह मोह ऐसा नष्ट हो जाता है कि कैसा? अप्रादुर्भावाय, इसका अर्थ वो कणिका भी नहीं बचती है। यदि अंश भी बचा, टोडरमल जी ने मिथ्यात्व के संदर्भ में 7वां अधिकार प्रारंभ करते हुए, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। आजकल उस मिथ्यात्व वैरी के अंश के संदर्भ में अपन कैंसर का उदाहरण देते हैं। भैया किसी को कैंसर हुआ तो क्या कोशिश करते हैं कि कैंसर की कोई खुशी का बिल्कुल नहीं रहे, और डॉक्टरों को शंका हो जाए कि किसी अंग में ये संभावना है तो क्या करेंगे? भैया ये पूरी तरह नष्ट होता हुआ दिखता नहीं है तो पूरा अंग ही हटा देंगे ताकि वो पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी रहा कि पुनः उखड़ेगा, पुनः आएगा। ऐसे मोह थोड़ा सा भी शेष रह गया तो पुनः उत्पन्न होगा। इसलिए पुनः अप्रादुर्भाव है, पुनः उत्पन्न ही न हो। ऐसे भावक जो मोह है क्षीणः स्यात्, जब क्षय हो जाता है पूरी तरह सत्ता में से, तो होता है का अर्थ से भाषा है, मोह हो सहज प्रक्रिया है, तब भाव्य भावक भाव का अभाव होता है। और एकत्वे टंकोत्कीर्णम परमात्मानम अवाप्तः। देखिए वहां पीछे बार बार ये कह रहे थे जित मोह, यहीं ऊपर भी कहा आत्म संचेतन, आत्मा का अनुभव, आत्म संचेतन हो रहा था, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का संचेतन। परंतु अब कहते हैं मोह चला गया, पूरी तरह से स्वभाव का अवलंबन हुआ है, अब एकत्व में टंकोत्कीर्ण ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए, माने स्वयं परमात्मा बन गए। परमात्मा नाम अवाप्तः क्षीण मोहा जिनाहा, तब वे क्षीण मोह जिन होते हैं। इति तृतीया निश्चय स्तुति। तो ये तो परमात्मा, अब यहाँ यही अपन परमात्मा को कहते तो यदि अरहंत बन गए तो स्तुत्य बन गए। अभी उस प्रक्रिया में लेना है तो फिर परमात्मा हम कहेंगे उत्कृष्ट आत्मा को प्राप्त करते हुए, परिपूर्ण निर्मल आत्मा को प्राप्त करते हुए क्षीण मोह जिन होते हैं। और ये तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। तीनों प्रकार की स्तुति का मूल आधार वास्तव में स्वभाव का आश्रय ही है, और स्वभाव का आश्रय लेने के लिए आश्रय है ज्ञान स्वभाव। माने अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही बस मैं ज्ञान स्वभावी हूं, वो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से पर हटेंगे। अस्थि से ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य किया, नास्ति से इंद्रियों से मोह से इनसे भेद विज्ञान किया,
तो भेद विज्ञान ही एकमात्र विधि है जिससे स्तुति के रूप में कहा, स्तुत्य बनने का, अपनी पूर्णता प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। जित मोह जिनमें जिस तरह से 16 सूत्र बनाने के लिए कहे थे, यह भी अमृतचंद्र आचार्य 16 सूत्र बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मूल गाथा में तो क्षीण मोह की बात की है, तो अकेला क्षीण मोह ही क्यों, मोह की ही बात क्यों, इसलिए वह पुनः 16 सूत्र बनाने के लिए कहते हैं। एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणी षोडश व्याख्यानी। पीछे में स्पर्शन रसन इनको थोड़ा अलग ले लिया था, थोड़ा सा अंतर बताने के लिए कि इंद्रियों संबंधी है, इंद्रिय सूत्र ये भी जोड़ लेना, अभी एक साथ जोड़ दिए, इन जोड़ करके ये 16 सूत्र और बना लेना। और अनया दिशा अन्य न की उयानी, इसी तरह और विचार करना। क्षीण मोह जिन सातवें के सातिशय अप्रमत्त से प्रारंभ होता है, तो वहां भी क्रमशः संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, इस तरह से क्रमशः नष्ट होते हुए जाते हैं। तो वहां हम जब क्रोध सत्ता में से चला गया तो क्षीण क्रोध हुआ, मान कषाय सत्ता में से पूरी तरह चली गई तो वह क्षीण मान हुआ। इस तरह से क्रमशः होते होते पूरी तरह मोह नष्ट हो जाता है और क्षीण मोह होते हैं। और बाकी कर्म नो कर्म मनोवचन का है, ये तो सत्ता में से चले जाए न चले जाए, लेकिन इनसे संपर्क पूरी तरह से छूट जाता है। अभी निमित्त बन करके मोह था तब तक ये दुख के कारण बनते थे, अब मोह नहीं है तो किसी प्रकार से भले ही पड़े रहे कर्म नो कर्म मन वचन काय, ये इंद्रियां भी शरीर के अंग के रूप में अरहंत भगवान की भी सर्वांग सुंदर है, तो इंद्रियां हैं, लेकिन अब कोई कार्य की नहीं है, इसलिए ये भी क्षीण हो गई, इनको भी क्षीण हुआ, इस तरह से लिया। और इस तरह से, और चूंकि अनिया दिशा अन्य ने भी उयानी, तो यहाँ भी हास्य रति अरति इनका भी क्षय होता जाता है क्रमशः, इसलिए वे 9 कषायों के 9 सूत्र तो निश्चित रूप से बनते ही है। इस तरह से ये निश्चय स्तुति के तीनों की चर्चा पूर्ण होती है। और इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए 2 कलश लिए, उनकी भी अपने को चर्चा करनी है, इसी विषय से संबंधित, इसलिए उस पर विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अभी पूर्व प्रक्रांते न पराक्रम की बात थी, पुरुषार्थ की बात थी, पुरुषार्थ से तीनों प्रकार की स्तुति प्रकट हुई है, मोह का क्षय किया है, पुनः अप्रादुर्भावाय, पुनः उत्पन्न न हो, इस तरह से क्षय किया है। इसलिए इसके बाद जो कलश लिखते हैं वो शार्दुल विक्रीडित में लिखते हैं। जैसे हिंदी में वीर रस होता है, ऐसे संस्कृत में शार्दुल विक्रीडित वीर रस जैसा है। उस शार्दुल विक्रीडित में इसका विषय का उपसंहार करते हुए कलश लेते हैं। 27वां कलश, मैं कलश का पाठ करता हूं, आप ध्यान से सुने। ये पूरे प्रकरण का उपसंहार है, 26वीं गाथा से लेकर के, अकेले निश्चय स्तुति वाले प्रकरण का नहीं। 26वीं गाथा से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था, अप्रतिबुद्ध ने प्रश्न किया था कि तीर्थंकर आदि की हम देह के आश्रय से स्तुति करते सब मिथ्या हो जाएगी, वहां से लेकर के जो प्रकरण पूरा हुआ है उसका उपसंहार है पूरा। एक त्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनोर निश्चयान, नो स्तोत्रम व्यवहार तोस्ति वपुषा स्तुत्यान्न तत्वतम्, स्तोत्रम निश्चयतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्, नातस्तीर्थकरस्तवोत्तर बलात् एकत्वमात्मांगयो। जैसा 27वें गाथा में उत्तर दिया था, उसको संक्षेप में यहाँ पहली पंक्ति में कहते हैं, एकत्वं व्यवहारतः न तो पुनः कायात्मनो निश्चयात। कायात्मना, काया माने शरीर और आत्मना ने आत्मा, इन दोनों का जो एकत्व है व्यवहारतः, व्यवहार से है।
अब एक बात इसमें भी समझ लेना, व्यवहार से दोनों का एकत्व है का अर्थ क्या, कि दोनों एक हो गए? एक होते नहीं है, भिन्न भिन्न ही रहते हैं, लेकिन व्यवहार का दृष्टिकोण दोनों को एक जानने का है और एक कहने का है। तो व्यवहार वास्तव में, व्यवहार से एकत्व है का मतलब उपचार से एकत्व कहा जा रहा है, लेकिन न निश्चयत, न तो पुनः निश्चयात, निश्चय से नहीं है। और जब ये देह के संदर्भ में स्थिति है, तो देह और आत्मा के संदर्भ में, तो स्तोत्रम व्यवहारत अस्ति वपुषा स्तुत्या न तत्तत्वतः। वपुषा स्तुत्या, वपु माने शरीर, शरीर की स्तुत्या स्तुति करने से स्तोत्रम व्यवहारत अस्ति, व्यवहार से वो स्तोत्र कहलाएगा, व्यवहार से स्तुति कहते हैं, न तत्तत्वतः। लेकिन तात्विक दृष्टि से माने वस्तु स्थिति से और निश्चय से वह स्तुति नहीं कहलाएगी। तो निश्चय से स्तुति कब कहलाएगी? स्तोत्रम निश्चयतश्चितः भवति चित स्तुत्या एव। चितः स्तोत्रम निश्चयतः चित स्तुत्या एव भवति। चैतन्य की स्तुति तो निश्चय से, चैतन्य की स्तुति से ही होती है। अब यहां एकदम जंप लेते हैं, इसलिए जंप लेते कह रहा हूं, वहां जब समझा रहे थे 27, 28, 29, 30 गाथाओं में, तब तो ये कह रहे थे कि केवली भगवान के गुणों का स्तवन करना निश्चय से स्तुति होगी। लेकिन यहां कह रहे हैं वह चैतन्य की स्तुति से ही वास्तव में निश्चय से स्तुति होती है। सा एवं भवेत, वह ऐसी होती है कि कैसी? 3 गाथाओं में कही, इंद्रियों को जीतकर, मोह को जीतकर, मोह का क्षय करके, और ये सब करने के लिए नान सहावादियम मुनदिवादम, ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानना, ये चैतन्य की स्तुति, ये चैतन्य का आश्रय, ये चैतन्य का लक्ष्य, चैतन्य की स्थिरता, ये कहते ये वास्तविक स्तुति है, ये ऐसी स्तुति होती है। सा एवं भवेत, ये 3 गाथाओं में जैसे कि वह ऐसी होती है। और ये पूरे का उपसंहार करते हुए कहते हैं, न अतः तीर्थकर स्तवोत्तर बलात्, इसलिए तीर्थंकर के स्तुति के बल से, माने तीर्थंकरों के शरीर से स्तुति होती है, और आप कहोगे तो मिथ्या हो जाएगी, इसलिए हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उसके बहाने से एकत्वम आत्म अंगयो हो न, आत्मा और अंग माने शरीर, शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं होता। तो अज्ञानी ने जो प्रश्न खड़ा किया था उसको उत्तर देते हुए व्यवहार स्तुति की स्थिति स्पष्ट कर दी, निश्चय स्तुति की स्थिति स्पष्ट कर दी, और वास्तविक निश्चय स्तुति, या ये कहा जाए कि परम शुद्ध निश्चय से क्या स्तुति होगी? अपने को जानकर, अपने को मानकर, अपने में लीन होना, यहाँ से स्तुति प्रारंभ होती है, और उसी में पूरी तरह लीन होते तो पूर्ण होती है। बोलिए, कलश और पद्यानुवाद का पाठ कराइए। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयान्नो स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्यान तत्तत्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चेत् स्तुत्यैव सैवं भवेत् नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलात् एकत्वमात्मांगयो। इस आत्मा और देह का एकत्व बस व्यवहार से, यह शरीराश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से। परमार्थ से स्तवन है चिद भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है
देह हर चैतन्य घन। ये बात मार्मिक है, तात्विक है, और चूंकि हम श्रावकों का कर्तव्य जो षट कर्म कहे जाते हैं उसमें सर्वप्रथम देव पूजा, देव दर्शन अनिवार्य है। हम देव दर्शन करते हैं, उस समय हमें ये निरंतर ख्याल रखना है। यदि ये बात हमारे ख्याल में नहीं है तो हम अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक के व्यवहाराभासी के प्रकरण में, व्यवहाराभासी धर्म के नाम पर देवशास्त्र गुरु को मानता है, लेकिन क्या भूल करता है उसकी जो बात की, गुरुओं के संदर्भ में कहा कौन गुरु है? ये जो नग्न दिगंबर है, दया का पालन करते हैं, हित का उपदेश देते हैं, यानी ये बाहर बाहर की क्रियाओं से यदि हम समझ रहे, नग्न दिगंबर ये बाहर के अकेले रूप को देख करके हम मुनि समझ रहे हैं। वास्तविक मुनि कौन है? उनके अंदर की आत्मा जो कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक शुद्धि वाली है, वो मुनि है वास्तव में। छठा सातवां गुणस्थान जिनका है, वो आत्मा के परिणाम, वो आत्मा के भाव, वो मुनिपना, वो दिखना चाहिए। और यदि वह नहीं दिखता है और हमें अकेले बाहर की देह दिखते और इसी को मुनि समझते हैं, इसका अर्थ हम उनकी देह और आत्मा को भिन्न नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हम अपनी देह और आत्मा को भिन्न नहीं समझते हैं। और ऐसा ही मानते रहेंगे तो जैसे अज्ञानी ने तीर्थंकर की स्तुति के बल से अपने अज्ञान का पोषण करने का प्रयास किया, ऐसा हम रोज अज्ञान का पोषण करेंगे प्रति समय ही। इसलिए वहां ये भेद होना चाहिए। और इसीलिए टोडरमल स्मारक में जो सिमंदर जिनालय है उसमें पहले, अब तो उसका जीर्णोद्धार हो गया तो लिखावट उसमें से चली गई, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत सारे छंद लिखे थे भक्ति से संबंधित, स्तुति से संबंधित। ये छंद भी उसमें लिखा हुआ था। इसका जो नाटक समय सार का भावानुवाद किया हुआ है पंडित बनारस दास जी का, इस श्लोक का, इस कलश का, वो उसमें दिया हुआ था। और हम जब विद्यार्थी थे और जिनेंद्र भक्ति, अब तो पंचतीर्थ बना गया तो पंचतीर्थ से होती है, लेकिन जब हम सिमंदर जिनालय में जिनेंद्र भक्ति सायंकाल करते थे उस समय पहले इस छंद को बोलते थे, तो ताकि हमारी चित्त में ख्याल रहे कि हम स्तुतियां जो बोल रहे हैं उसमें देहाश्रित जितनी स्तुतियां कर रहे हैं वो किस प्रकार की हैं और आत्मिक गुणों की स्तुति होगी वो कैसी है। ये दोनों बातें हमारे अच्छी तरह ख्याल में रहे, इसलिए वो इस छंद वहां लिखा हुआ था, वो बहुत मार्मिक है। इसलिए छंद भी हम यहाँ देखते हैं और सुनील जी से निवेदन करते हैं कि इस छंद का भी वो पाठ करें। ऐसा मुझे उम्मीद थी पूरी तरह से कि आप इस छंद को याद करेंगे आज पक्का। मुझे वो दिन याद आ गया, आपने अभी याद किए। भक्ति आप हम लोगों को पढ़ाते थे वहां नीचे बैठ करके। चलिए। तन चेतन व्यवहार एक से निहचे भिन्न भिन्न है दोई, तन की थुति व्यवहार जीव थुति, सोई जिनको जीव जीव सो जिनवर, तन जिन एकन माने कोई, ता कारण तन की संस्तुति सो जिनवर की संस्तुति नहीं होई। और इसके नीचे एक कलश जो पीछे था उस कलश के दोहा भी दिया हुआ था, हम दोहा इसमें देना छूट गया। ये पीछे कलश नंबर 26 का भावानुवाद था, जिसका अंत करते हुए बनारस दास जी ने लिखा, जिन पद ना ही शरीर को, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है, या जिन वर्णन नाही।
ये पहले हम चित्त में ले करके फिर हम स्तुति करें, भक्ति करें। और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को यहाँ भेद विज्ञान होता है तो वहां भी बराबर ये वस्तु स्थिति ख्याल में आती, व्यवहार की स्थिति क्या है, निश्चय की स्थिति क्या है, ये बराबर ख्याल में रहती है। इसलिए ये इस छंद को भी याद किया। अब पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए 28वां कलश और है, ये लेकर के आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। इति परिचित तत्वैरात्मकायैकतायां नय विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायां अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस रभस कृष्टा प्रस्फुटन्नेक एव। इति इस प्रकार, और इति शब्द से 26वीं गाथा से लेकर अभी तक जितनी चर्चा हुई 33वीं गाथा तक की, उस पूरे के संदर्भ में इति इस प्रकार से परिचित तत्वैहि आत्मकायैकतायां नय विभजन युक्ता अत्यंतम उच्छादितायां। परिचित तत्वैहि, ये परिचित तत्वैहि जो लिया है, ये उन आचार्यों का, उन मुनिराजों का, समझाने वाले वस्तु स्वरूप का, उनके लिए विशेषण लिया। जो तत्व से परिचित है, श्रुत परिचित कहते ना, अच्छी तरह से तत्व से माने वस्तु स्वरूप से जो परिचित है, ऐसे वस्तु स्वरूप के जानकार, ऐसे शास्त्रकार आचार्य, वे आत्म काय एकतायाम, आत्मा और काया की एकता, जो अज्ञानी एकता मान रहा था, उसे नए विभजन युक्ता अत्यंतम उच्छादितायाम, नए विभाग बता करके, और नए विभाग बताना ये युक्ति, नए विभाग की युक्ति के माध्यम से अत्यंतम उच्छादितायाम, उखाड़ दिया, जड़ से मूल से उखाड़ दिया। अरे तुम इस बहाने से एक में एक मानना चाहते हो, कहते ये भी नहीं चलेगा। नए की दृष्टि से समझो, वे दोनों निश्चय से कभी एक नहीं हो सकते। तो दोनों को एक मानने की जो मान्यता थी, उसे जड़ मूल से उखाड़ दिया। माने अब कोई तुम्हारे पास बहाना नहीं दोनों को एक मानने का, इसलिए अत्यंत उच्छादितायाम, उखाड़ दिया। देह और आत्मा की एकता की जो मान्यता, विपरीतता हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसे तर्क से, युक्ति से समझा करके उखाड़ दिया, दृष्टांत दे करके भी समझाया और उखाड़ दिया। कहते हैं ऐसा करने पर कस्य, कौन ऐसा होगा जिसे स्वरस रभस कृष्टा प्रस्फुटन एक बोधा बोधम न उतरती। जब आत्मा और देह का भेद विज्ञान किया तो आत्मा को ज्ञान स्वभाव निश्चित किया, बोधा, और ये जब ज्ञान में ज्ञान स्वभाव हो तो ज्ञान अपने ज्ञान का आश्रय करते हुए स्वरस रभस कृष्ट, अपने निज रस के वेग से आकृष्ट होता हुआ, मैं ज्ञान स्वभाव कहाँ देह में जड़ में अटका हुआ हूं, तो अपने निज रस का अत्यंत वेग से आश्रय लेते हुए प्रस्फुटन एक एव, प्रस्फुटित होता हुआ एक ही, कौन, बोधा, ज्ञान स्वरूप है, वह कस्य अद्य एव बोधा न बोधम न उतरती। वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान पने को किसका प्राप्त नहीं होगा, किसे सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और बोधम शब्द बोध देते हैं, वो बोधि में तीनों आते हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों, और तीनों अवतरित नहीं होंगे का अर्थ किन्हें है रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। कौन पर से छूट करके अपने को श्रद्धा ज्ञान और आचरण करते हुए लीन होते हुए सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत न होंगे। इसका अर्थ अज्ञान जाएगा और सम्यक ज्ञान निश्चित रूप से प्रकट होगा। कस्य बोधा न अवतरती, किसे ज्ञान नहीं होगा। अब इतने समझाने पर भी नहीं होगा तो आचार्य तो यही कहेंगे कि भैया अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे नई युक्ति से समझाया, दृष्टांत आदि से समझाया, तो निश्चित रूप से
देह आत्मा का भेद विज्ञान होना ही चाहिए और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होनी चाहिए। बोले कलश और पद्यानुवाद बोले। परिचित तत्वे इति परिचित तत्वैरात्मकायैकतायां नय विभजन युक्त्यात्यन्तमोच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवात्यकस्य स्वरस रभस कृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। इस आत्मा हर देह के एकत्व को नय युक्ति से एकत्व को नय युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो नियम से सद्बोध हो। ये पद्यानुवाद भी बहुत सरल भाषा में बहुत मार्मिक है। जिन्हें संस्कृत से सीधे भाव लेने में समस्या होवे तो पद्यानुवाद के माध्यम से भी ये भाव जरूर ग्रहण करना चाहिए। पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए एक प्रकरण यहाँ पूर्ण हो रहा है। एक और वाक्य यहाँ टीका का आना चाहिए और वो लिखा है इति अप्रतिबुद्धोक्ति निरासहा। इति अप्रतिबुद्धोक्ति निरासहा। इस तरह से कहते हैं जो 26वीं गाथा से पहले आप उठा करके देखेंगे ना, अथ आह अप्रतिबुद्धः, जब पूरा भेद विज्ञान समझा दिया तर्क से युक्ति से आगम से, 24वीं गाथा में सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं, उपयोग लक्षण वाला आत्मा है, वो जड़ कैसे हुआ, तुम देहादि को अपना कहते हो। फिर वहाँ अप्रतिबुद्ध कहता है, तीर्थंकर आदि की स्तुति के बहाने से जो प्रश्न खड़ा किया अथ आह अप्रतिबुद्धः, अब उसे समझ लीजिए 27वें से लेकर 33वीं गाथा तक नए विभजन युक्त्या, नए से युक्ति से समझाते हुए दोनों का ज्ञान करा दिया। अब कहते हैं अप्रतिबुद्धोक्ति निराशा। अप्रतिबुद्ध ने जो प्रश्न खड़ा किया था उसके चित्त में जो आशंका थी निराशा, उसका निराकरण हो गया। अप्रतिबुद्धता का निराकरण हो गया तो क्या प्रकट हुआ, प्रतिबुद्ध हुआ। अब वो प्रतिबुद्ध हुआ, उसे ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, अब उसकी भावना और प्रबल हुई। अब कहते ये पर जिनको आपने समझा दिया कर्म नो कर्म, जिसमें मैं मेरे समझता था, अब ये मेरे नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से प्रतिबोध हुआ। यदि ये मेरे नहीं तो मैं रखूं क्यों, अब मैं सब छोड़ना चाहता हूं तो कैसे छोड़ूं। और छोड़ने को प्रत्याख्यान कहते हैं। तो इनका प्रत्याख्यान क्या है, ये प्रश्न, ये प्रकरण अभी 2 ही गाथाओं का 34-35 में, तो वो प्रत्याख्यान कैसे होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। और चूंकि ये प्रकरण पुनः बदल रहा है इसलिए अमृतचंद्र आचार्य 34-35 गाथा की उत्थानिका लिखने से पहले 3-4 पंक्तियों की भूमिका लिखते हैं। जैसे वह 19वीं गाथा से पहले भूमिका लिखी थी, ऐसी भूमिका लिखते हैं। उस भूमिका पूर्वक अपन अगला प्रकरण अगले सत्र में लेंगे। आज की चर्चा अपन यही की। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
शरणागहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होढो।